आदाब नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। भारतीय राजनीति में दो सीटों से चुनाव लड़ने का चलन कोई नया नहीं है। इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी भी दो सीटों से चुनाव लड़ चुके हैं। पिछली बार 2019 के चुनाव में राहुल गांधी भी दो सीटों से चुनाव लड़े थे, लेकिन इस बार उनका दो सीटों से चुनाव लड़ना विवादों में पड़ गया है। केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने शुरू से ही उनके दो सीटों पर चुनाव लड़ने को मुद्दा बनाया है, लेकिन अब जबकि रायबरेली से उनका नाम फाइनल हो गया है तो उनके खिलाफ बयानबाजी चरम पर पहुंच गई है। कल तक यानी चर्चा थी कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या रायबरेली से, या वे यूपी से लड़ेंगे। सारे कयासों में यह ख्याल दिल से निकल गया कि एक हफ्ता पहले वो वायनाड से अपनी किस्मत आजमाकर लौटे हैं और अगर वो यूपी में गांधी परिवार की परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ते हैं तो वायनाड वाले क्या सोचेंगे। जबकि राहुल गांधी की रायबरेली से अपना नामांकन राहुल गांधी भर चुके हैं तो केरल में उनके राजनीतिक विरोधियों ने हमला बोल दिया है। विरोधियों ने राहुल गांधी पर वायनाड और केरल की जनता को धोखा देना और उनसे झूठ बोलने का भी आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने अभी से ये पूछा जाने लगा कि यदि वो दोनों सीटों से जीते तो कौन सी सीट से इस्तीफा देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर लेबर तक ले गए। उनकी टिप्पणी के वीडियो सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी ने बस इतना ही लिखा कि डरो मत, भागो मत। रायबरेली से राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर सबसे नाराज वायनाड से वाम दल की उम्मीदवार एनी राजा हैं, जो कहती हैं कि चुनाव कानून में यह जरूरी है कि अगर कोई भी व्यक्ति कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन राहुल गांधी को चाहिए कि वो वायनाड के लोगों को बताएं कि वो दूसरी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दो सीटों से चुनाव लड़ने की तैयारी तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन उन्होंने वायनाड से वोटों को हल्के में लिया और उन्हें छलावे में रखा है। वह कहती हैं कि ना राहुल ने और ना ही कांग्रेस पार्टी ने राजनीतिक नैतिकता का पालन किया। पहले वे अमेठी को अपना परिवार कहते थे, फिर वायनाड को अपना परिवार कहते हैं और अब वो रायबरेली को अपना परिवार कहते हैं। जब राहुल गांधी ने केरल के वायनाड से नामांकन भरा था तभी ये इंडिया गुट के लोग दोनों पार्टनरों कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तलवारें खिंच गई थी। 2 अप्रैल को एक सभा में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने यहां तक कह दिया था कि यदि राहुल गांधी बीजेपी को चैलेंज करना चाहते हैं तो उनसे सीधे सीधे क्यों नहीं लड़ लेते। लेफ्ट उम्मीदवार एनी राजा के सामने चुनाव लड़ने से उन्हें क्या मिलेगा। वही मणिपुर फैक्ट की फाइंडिंग टीम का हिस्सा रही एनी राजा की बदौलत ही वहां पर हुई हिंसा का सच सामने आ सका।